बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3 to 7 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दी हुई है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2, बिटवीन में प्लस है और फिर है आगे इसके ए स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके ऊपर अंडर रूट है, बिटवीन में माइनस है और फिर है आगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे बिटवीन में माइनस का साइन है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा और उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड में भी। तो ये वैल्यू लिखेंगे सारी, लेकिन इसका ये साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2, बिटवीन में माइनस है तो जब कॉन्जुगेट लिया तो प्लस हो गया, और दूसरी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा अगेन यही वैल्यू, इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था और इसी के साथ डिवाइड, इससे ये वैल्यू रैशनलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 इसके ऊपर अंडर रूट और इधर भी ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, इधर भी ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, इधर भी ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और बिटवीन में प्लस के साइन। तो दोनों वैल्यूज सेम है। तो जिस तरह y से मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे देखें तो ये सारी की सारी वैल्यू इधर भी और इधर भी, ये दोनों वैल्यूज सेम हैं। ठीक है, तो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, इसको एक दफ़ा लिख के 1 पावर इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और एक्सपोनेंट ऐड हो गए, 1 पावर इसकी प्लस करके 2 आ गया। और नीचे देखें तो यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। और कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला को ओपन करें तो आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमारे पास जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं। ए को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, प्लस बी को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। अब इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए और उसके ऊपर स्क्वायर। तो ए को रिप्रेजेंट कर रही है ये सारी वैल्यू, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर है, ए के ऊपर स्क्वायर तो आ गया स्क्वायर, माइनस बी को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, तो बिटवीन में माइनस और आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर। तो यूँ हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में थी वैल्यूज़। ठीक है, ये ए माइनस बी था और ये ए प्लस बी, तो इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ए लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर, फार्मूला में माइनस था, माइनस लगाया, बी की वैल्यू लिखी और इसके ऊपर स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला में वैल्यूज़ क्लोज हो गई। अब ऊपर देखिए तो न्यूमरेटर में हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और वो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास ए को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो ये सारी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस प्लस फिर बी है तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर माइनस 2 और इसके होल के ऊपर स्क्वायर, इसके होल के ऊपर स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो जिधर फार्मूला में ए आएगा उधर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2, जिधर बी आएगा उधर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। तो अब इसको ओपन करते हैं तो फार्मूला के स्टार्ट में है ए और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर।
ये सारी वैल्यू a और इसके ऊपर स्केयर, फिर प्लस प्लस आ गया, फिर है b और b के ऊपर स्केयर है, तो ये सारी वैल्यू b है, a स्केयर माइनस 2 और इसके ऊपर स्केयर आ गया। फिर है फार्मूला में +2 तो आ गया +2 फार्मूला का, फिर है a एंड b, तो a की प्लेस पे क्या आएगा a स्केयर +2, ठीक है, इंटू b की प्लेस पे क्या आएगा स्केयर रूट ऑफ a स्केयर -2। तो यूँ हमने फार्मूला को ओपन कर दिया, जिधर जिधर a आया उधर ये वैल्यू, जिधर जिधर b था उधर ये वैल्यू लिख दी। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास जो स्केयर है ये स्केयर वो स्केयर रूट से कैंसिल और इसका स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया स्केयर रूट कट होने के बाद a स्केयर +2 इधर रह गया, फिर माइनस है माइनस आ गया, आगे ब्रैकेट है ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और फिर क्या रह गया a स्केयर -2। तो इनके स्केयर रूट कट हो गए हैं और ये रिमेनिंग वैल्यू आ गई। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये स्केयर रूट से कैंसिल और क्या रह गया रिमेनिंग a स्केयर +2, उसके बाद प्लस है प्लस आ गया, यहाँ पे भी ये स्केयर रूट से कैंसिल और क्या आ गया a स्केयर -2, उसके बाद है +2 तो आ गया +2, और यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और दोनों के ऊपर स्केयर रूट है, तो दोनों को हम एक स्केयर रूट के अंदर रहते हुए मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, a स्केयर +2 और साथ में a स्केयर -2, ठीक है। तो यूँ हमने इन दोनों के ऊपर स्केयर रूट था तो हमने एक ही स्केयर रूट के अंदर लिख के दोनों को ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। अब डिवाइड में देखें तो हमारे पास है a स्केयर +2, और अब ये जो माइनस का साइन है वो a स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो -a स्केयर, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और आगे आ गया 2, ठीक है। तो इस माइनस के साइन से ये साइन चेंज हो गए। अब आगे देखें तो हमारे पास है यहाँ पे +2 है ये -2 है, तो +2 -2 से कैंसिल और रिमेनिंग क्या रह गया a स्केयर, फिर प्लस ये वाला a स्केयर, उसके बाद है +2, और यहाँ पे है हमारे पास स्केयर रूट के अंदर a स्केयर +2 और a स्केयर -2, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा a स्केयर -b स्केयर का, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास a + b a - b की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तो जब इसको फार्मूला में क्लोज करेंगे तो आएगा a स्केयर, तो a की जगह क्या है a स्केयर है, तो a स्केयर के ऊपर स्केयर आ गया, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, और यहाँ पे b की जगह पे क्या है 2 तो आ गया 2 और इसके ऊपर स्केयर। तो यूँ यहाँ पे भी a स्केयर -b स्केयर में हमने इसको क्लोज कर दिया। हमारे पास a + b a - b था तो उसको a और इसका स्केयर -b और इसका स्केयर, ठीक है। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास +a स्केयर है ये -a स्केयर है, तो +a स्केयर -a स्केयर से कैंसिल और रिमेनिंग रह गया 2 + 2। अब आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1a स्केयर और 1a स्केयर 2a स्केयर हो जाएगा, और साथ में आ गया +2, और उसके बाद स्केयर रूट के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे, और स्केयर रूट के अंदर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम 4, और माइनस इस 2 का स्केयर लिया तो 2 2 ज़ार 4, और डिवाइड में इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो 2 + 2 हमारे पास क्या आ गया 4। अब आगे देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में इन दोनों बिटवीन में प्लस का साइन है, और 2 इस साइड पे भी मौजूद है 2 इस साइड पे भी मौजूद है, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। प्लस के इस तरफ भी 2 मौजूद है और प्लस के इस साइड, तो 2 हमने दोनों से कॉमन ले लिया। जब 2 इधर से कॉमन आ गया इधर रिमेनिंग रह गया a स्केयर प्लस ये 2 तो कॉमन आ गया है, ठीक है, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास स्केयर रूट ऑफ a4 - 4, और डिवाइड में क्या है 4, ठीक है। तो हमने क्या किया है इन दोनों वैल्यूज से 2 को हमने कॉमन लिया है, 2 कॉमन आया तो इधर से रिमेनिंग रह गया a स्केयर प्लस 2 तो कॉमन आ गया हुआ था और रिमेनिंग ये वैल्यू आ गई। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4, तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा a स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ a4 - 4/2। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो गई।
अब हम एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें तो हमारे पास ये वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पे लिखा और इस वैल्यू को हमने रैशनलाइज करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लिया, इसका ये वाला साइन चेंज करके प्लस प्लस, और बाकी ये दोनों वैल्यूज़ सेम ऊपर भी नीचे भी। ऊपर वैल्यूज़ सेम थी, 1 पावर 2 पावर होगी, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में वैल्यूज़ क्लोज हो गई। ऊपर फार्मूला ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये ओपन हो गया, नीचे स्क्वायर रूट से कट हो गए और ये वैल्यू रिमेनिंग रहेगी। स्क्वायर रूट से कट होने के बाद ये वैल्यूज़ रिमेनिंग रहेगी और नीचे हमने इस साइन से माइनस के साइन से मल्टीप्लिकेशन की तो +2 आ गया। ऊपर -2 +2 कैंसिल हो गया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रहेगी उनको लिख दिया। यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में वैल्यूज़ लिखी हुई थी, तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में क्लोज कर दिया। और यहाँ पे 2 का 2 एक्सपोनेंट लिया तो 2 ज़ार 4, -2 का स्क्वायर लिया 4, और यहाँ पे 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और इन दोनों से हमने 2 कॉमन लिया। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया a स्क्वायर प्लस ये सारी वैल्यू, 2 तो कॉमन आ गया हुआ इन दोनों से, 2 कॉमन आ गया और रिमेनिंग हमारे पास रह गया a स्क्वायर प्लस 2 के बाहर आने की वजह से यहाँ कुछ नहीं रहा और आगे ये वैल्यू 2 ऊपर था और नीचे 4 था, तो इस 2 की कटिंग कर दी, नीचे वाले 4 से 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4।